कुछ फिल्में होती हैं जो अक्सर अपना काम एकदम चुपचाप कर जाती हैं, जितना क्रेडिट इनको मिलना चाहिए वो सिर्फ सपना बन के रह जाता है। ब्रह्मास्त्र, इसको लेकर पब्लिक काफी बढ़ गई थी। किसी को फिल्म पसंद आई तो किसी ने कार्टून छोटा भीम या फिर शिवा का मीम बता के मजाक उड़ा दिया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ इस फिल्म की वजह से हमारे इंडियन सिनेमा में पहली बार 3 लेटर्स का छोटा सा शब्द VFX इसके बारे में बात हुई। ब्रह्मास्त्र एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुई, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि अब हम भी हॉलीवुड से टक्कर लेंगे। एक देसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी माइथोलॉजी हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये फिल्म जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही जरूरी भी है। एंड यस, भगवान ने सुन ली हम सबकी, क्योंकि खुद डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा है जिसके धमाके से पूरा सिनेमा फट जाएगा। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये न्यूज बाहर आई थी कि ब्रह्मास्त्र के जो प्रोड्यूसर थे करण जौहर, वो इस फिल्म से अलग हो गए किसी सीक्रेट रीजन की वजह से। तब से हर कोई कंफ्यूज हो रहा था कि ब्रह्मास्त्र को एज ट्रायलॉजी अनाउंस किया गया था, लेकिन अब फिल्म का सेकंड थर्ड पार्ट आएगा भी या नहीं। तो भैया गुड न्यूज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद डायरेक्टर साहब ने कर दिया है ब्रह्मास्त्र 2 का, और साथ में सरप्राइजेस की बारिश भी हो गई। सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र 2 का टाइटल देव रखा गया है। ये चीज नोट कर लो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है अपने पार्ट 1 के विलन के साथ। छोटी सी झलक दिखाई गई थी इनकी फर्स्ट पार्ट में, लेकिन सिर्फ इनके बारे में सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सोचो जब ये बंदा दिखेगा तब क्या होगा। बस बॉस, यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। देव का फर्स्ट लुक हमारे सामने है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, एकदम हटके। गुरु देव का कॉन्सेप्ट आर्ट देखकर समझ आ रहा है कि क्यों इस बंदे को इतना हाइप किया गया था पार्ट 1 के अंदर। लिटरली ये देव कोई और नहीं, सीधा अपने महादेव है, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाथ में ये त्रिशूल है जो दुश्मन को फाड़ के रख देगा। वैसे ये देव है कौन, इस बात पे भी काफी सस्पेंस चल रहा है। इस सवाल पे पूरे अस्त्रवर्ष का फ्यूचर डिपेंड करता है। रॉकिंग स्टार यश का नाम एकदम से सबसे ऊपर माना जा रहा था एक टाइम पे, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। फिर रणवीर सिंह का नाम भी लिया गया। कुछ लोग तो 100% श्योर थे कि फर्स्ट पार्ट में ये चेहरा रणवीर का ही है। एक तीसरा नाम जो मेरा सबसे फेवरेट है इस लिस्ट में, वो है ऋतिक रोशन। अगर ये बंदा एज महादेव आ गया तो समझो रिकॉर्ड्स की लाइन लग जाएगी। चलो दिल्ली अभी दूर है, उस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट में एक चीज नोटिस किया आपने? थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो जल अस्त्र के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। जी हाँ, दीपिका पादुकोण, जिनका छोटा सा टीज किया गया था पार्ट 1 के अंदर। इंटरेस्टिंगली ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। याद है ना पार्ट 1 की एंडिंग, देव वर्सेस जल अस्त्र, ये दोनों आपस में टकरा गए थे किसी सीक्रेट रीजन की वजह से। बट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आर्ट, जिसमें आप देख सकते हो शिवा के सामने खुद देव आके खड़े हो गए हैं। ये वाला फेस ऑफ लिटरली थिएटर्स को स्टेडियम में बदल सकता है। रणबीर वर्सेस यश, रणबीर वर्सेस रणबीर, या रणबीर वर्सेस ऋतिक, तीनों में से कोई भी चलेगा मेरे को तो। वैसे एक आर्ट और है इस छोटे से क्लिप में, जो किसी मॉन्स्टर कैरेक्टर की तरफ इशारा करती है। अपने देव अगर पावरफुल है तो उनके दुश्मन भी डेंजरस होंगे। ये पक्का कोई असुर या राक्षस वाला कैरेक्टर होगा जो डायरेक्टली उठाया गया होगा शिव पुराण से। यही चीज बेस्ट है ब्रह्मास्त्र की, माइथोलॉजी हिस्ट्री कनेक्शन। बॉस अभी तो सोचो सिर्फ हम 1% देख पा रहे हैं जो अयान के दिमाग में चल रहा है। जब ये चीजें सिनेमा की शक्ल लेंगी तब होगा असली पागलपन। लिटरली ब्रह्मास्त्र 2 एक ऐसा खजाना साबित हो सकती है अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिसके कलेक्शन में कितने जीरो लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि देव किसको बनना चाहिए, यश, रणवीर, ऋतिक, या फिर कोई चौथा नाम है आपके पास। बोलो बोलो।